तो दोस्तों कुछ लास्ट दिनों से एफसीएस सॉफ्टवेयर शेयर की में बहुत तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं कि कंपनी का क्या रिजल्ट्स आउट में, कैसे नंबर्स आए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद होगा जो मैंने आपको उसमें बताया था पैटर्न, उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि उस पैटर्न के हिसाब से क्या स्टॉक में हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, और एग्जैक्टली हाँ हुआ भी था। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा हमारा पैटर्न की वजह से स्टॉक ऊपर गया, मैं ये बोलूंगा हमारी एनालिसिस थी, हमने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अपने एकदम जगह में रखा, उसको अप्लाई किया, और आज हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत क्लियर बातें बोल देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत लोग नए जुड़ते हैं, उनको चीजें नहीं पता रहता। ये स्टॉक बिलो ₹1 सजेस्ट किया गया था, वो एक लॉन्ग टर्म प्राइस था, मतलब लॉन्ग टर्म बेट था जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन जो अभी स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आपको ट्रेड करना है। ट्रेड का मतलब होता है आप स्टॉक में 20%, मैक्स 40% या 50% या 70% के गेन जैसे आपको दिखते हैं, आप एग्जिट करो इस प्राइस में। हाँ, आप एक फॉर्मूला वो भी अप्लाई कर सकते हो जो मैं करता हूं ट्रेडिंग में। जैसे आपको 1:2, 1:3 या 1:4 आता है, तो अपनी कैपिटल को भी निकाल लो। अगर आपने स्टॉक में 10,000, 20,000, 30,000, 5,000, 1,000 रुपए डाला है, तो उसको खींच लो। जैसे आपका ट्रेड का जो टारगेट है आप सोचा था आपने, वो अचीव हो गया, अपनी कैपिटल खींच लो, प्रॉफिट को रहने दो उस बड़े गोल के लिए। क्या पता जब ये स्टॉक का प्राइस ₹4 या ₹3 घूम रहा है, क्या पता एक साल के बाद ये स्टॉक आपको ₹40 दिख जाए। लेकिन ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट का आप हिस्सा छोड़ोगे ना, उसमें भी आपको वही स्टॉप लॉस लगाना है जब आपने फर्स्ट टाइम बाय किया था, ट्रेड प्लान करने से पहले, कि मेरा ये एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, मतलब स्टॉप लॉस बोला जाता है, और टारगेट मेरा वो रहेगा। तो उसी तरीके से आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर स्टॉप लॉस होता है, ऊपर जाने का नीचे आता है, खुशी खुशी उसको ले लो, एग्जिट कर दो। ठीक है, तो ये इससे होगा क्या, देखो होता ही है ना। देखो अब बहुत लोग को लगता है कि ना, कि पेनी स्टॉक में हमने अगर बाय कर लिया, मिल गया अच्छी एंट्री, तो वो शायद जिंदगी भर हमें ना दोबारा ना मिले। रिग्रेट आता है कि यार ये स्टॉक प्राइस वाला ऊपर भाग गया, ₹100 हो गया, मेरे पास पड़ा था उस समय, मैंने गलती कर दी। तो उस रिग्रेट्स ना है आपको उस समय। तो इसलिए मैं क्या ना, कुछ क्वांटिटी आप छोड़ सकते हो, और ये फॉर्मूला मैंने आपको लॉन्ग टर्म में बताया। जब भी आपको 100% रिटर्न आए, एग्जिट करो, प्रॉफिट आई मीन आपका वो कैपिटल और प्रॉफिट को छोड़ दो बड़े गोल के लिए, और वही बड़ा जो प्रॉफिट है वही आपको बड़ा पैसा कमा के देता है अंत में। क्योंकि मार्केट से जो कमाया गया पैसा है ना, मतलब जो प्रॉफिट है, उसी में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अपना पैसा। खुद की जेब में लगाया, जो पैसा लगाया तो खुद की जेब से लगाओगे, उसमें आप बड़ा रिस्क नहीं प्ले कर सकते। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि फिर आपका इमोशन आ जाएगा, उसमें आप बड़ा प्ले नहीं कर सकते। आपको मार्केट से कमाना पड़ेगा, और मार्केट में ही उसको बड़ा करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। सच्चाई है। ठीक है, उन्हीं आप अगर 80% 90% लोगों की अगर आप जो भी आप उठा के देखो बायोग्राफी, या जो भी वो बात करते हैं, मतलब बेसिस ऑफ उन्होंने कुछ किया है स्टॉक मार्केट में, यही बोलते हैं भैया प्रॉफिट का हिस्से से हमने अपनी कैपिटल बड़ी करी, हमने उनसे और बड़ा पैसा कमाया, हमने पहले अपनी कैपिटल को सेव किया। अब कैपिटल उनकी 1 करोड़ की हो सकती है, 10 करोड़ की हो सकती है, 1 लाख की हो सकती है, जितनी मर्जी उनकी कैपिटल। उन्होंने सबसे पहले रूल्स बनाए, ठीक है, सिस्टम प्लेस किया, और बोला कि भाई ये मेरा रूल है, ये मेरा सिस्टम है, इसको मैं फॉलो करूंगा, और मार्केट जो मुझे दे दे मैं उसको खुशी खुशी लूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ लेनी है। अब जो एफसीएस सॉफ्टवेयर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, यहाँ कंपनी का प्रॉफिट अप हुआ है, इसी वजह से स्टॉक का प्राइस देखो रॉकेट हो गया। कंपनी की सेल्स 12% का इजाफा हमें देखने को मिलता है, इसी वजह से लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक में हलचल हमें देखने को मिल रही है। तो मैं आपको एक बार प्रॉफिट से रूबरू करा देता हूँ कि कैसे नंबर कंपनी के आए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर 2022 कंपनी की सेल्स 9 करोड़ की हुई है, और ये उस समय 8 करोड़ की थी सितंबर 2021 में। और यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो, लॉस था और कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो देखो भाई काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो गया है। और ईयरली प्रॉफिट्स देखते हो आप, तो यहाँ देखो उस समय कंपनी को अगर आप देखो तो यहाँ पर मात्र लॉस था 5 लाख का, अभी प्रॉफिट हुआ है। साथ में अगर सेल्स देखते हो आप, तो सेल्स भी कंपनी की देखो धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है, 34, 34, 35। तो लगातार सेल्स में एक मतलब एक ग्राफ दिख रहा है कि कंपनी इंप्रूव कर रही है। तो क्या इस वजह से स्टॉक को बाय करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म तो स्टॉक का प्राइस अब निकल चुका है। आप जो करो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जो मैंने बताया, ट्रेडिंग पर्पज से 40-80% आए बुक करो, प्रॉफिट को छोड़ दो बड़े कैपिटल के लिए, बड़े कैपिटल गेन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि कैसे करा जाता है वो चीजें। ठीक है, एक सिंगल रूप से ये देखो मैं चार्ट खोल दिया है, आप लोग खुद देख सकते हो जो स्टॉक प्राइस है, ये अभी अपने सपोर्ट एरिया के पर आया था, ये आपका 21 का सपोर्ट था। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया, और देखो यहाँ पहले स्टॉक का सपोर्ट था, पहले सपोर्ट था। ठीक है, ये रजिस्टेंस था, सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अब ये दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया स्टॉक ने, बिल्कुल वही। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ₹2.40 या से लेके ₹2.45 स्टॉक अगर आपको दोबारा मिलता है तो बाय करना। और ध्यान सुनना, ये स्टॉक प्राइस दोबारा आएगा,
इस प्राइस में ये इसको रिस्पेक्ट करने आएगा। अगर इसको ऊपर और ऊपर जाना है, इसको अगर आपको नए हाइस बनाने हैं स्टॉक को, तो ये यहाँ दोबारा सपोर्ट लेने आएगा 101%। तो अगर आपको दोबारा उसमें ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये प्राइस आपका सबसे बेस्ट रहेगा स्टॉक को बाय करने का। इससे पहले बाय मत करना, मत करना, मत करना। बाकी एक आप चाहो तो मंथली ब्रेकआउट में स्टॉक को बाय कर सकते हो, वो एक ट्रेडिंग पर्पस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ये प्राइस रहेगा। और ₹1.19 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो देख लो भाई, जो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है, आप थोड़ा वो बता दूं, आपका यहाँ पर 60% के आसपास का लॉस है। मतलब जो कैपिटल डालोगे उसका 60% आपका पैसा जीरो हो सकता है, खो सकता है। ठीक है। और अगर बात करें रिवॉर्ड, तो मुझे लगता है सो आपको 600% का गेन दे सकता है, क्योंकि ये जो सेटअप बन रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमेशा आपको 1:10 के लिए प्ले करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है। तो ट्रेडिंग का सेटअप अलग होता है, ये भी इन्वेस्टमेंट का सेटअप है। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट एरिया बनता है स्टॉक का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। आप ध्यान से सुनना। आप बोलोगे सर मैं अगर यहाँ पर कुछ पैसे डालता हूँ 1 लाख रुपए, तो वो तो भैया 60,000 का लॉस दिखा देगा, तो क्या करूं? बहुत सिंपल है भाई, आपकी अपनी गणित लगाओ, मनी मनी मैनेजमेंट करो। अगर 1,000 रुपए शेयर्स लगाओगे, तो 1,000 रुपए लगाओगे तो 600 रुपए का लॉस समझ लो। और इसी 600 रुपए के लॉस के ब्याह में आप 6,000 रुपए के लिए वेट कर रहे हो। समझ गए? तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सेटअप। ठीक है। जो मैंने आपको बतला दिया, 6,000 या फिर 4,000 3,000 जब हो, उससे पहले बिल्कुल नहीं बेचना है। ठीक है। जिसको बोलते हैं रूल्स, क्योंकि कभी कभार रूल्स डेफिनेटली ब्रेक होते हैं। मतलब ब्रेक का मतलब आपको लॉस लेना पड़ता है, खुशी खुशी लो। ठीक है। और मैंने आपको पहले बोल रखा कि इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक में करने से पहले 100 बार सोचो, और ये देखो कि आप उसमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहे हो। रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो बढ़िया, नहीं कर रहे तो छोड़ दो, मत लगाओ पैसा पेनी स्टॉक में, क्योंकि विदाउट रूल्स पेनी स्टॉक काम नहीं करेंगे। एक तो आपके तुक्के लग जाएंगे, मुझे पता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो आपके स्टॉक ऊपर भाग जाएंगे, लेकिन भाई अंत में आपका जो काम आएगा वो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आएगा। आप कैसे उसको संभाल पा रहे हो, उसको टैकल कर पा रहे हो, आप कितने रुपए का लॉस लेने का प्रयास वहां कर रहे हो, आप तरीके से लॉस ले रहे हो जो आपको लेना चाहिए, आप फालतू का लॉस तो नहीं ले रहे। ये सब चीजें बातें ध्यान रखनी पड़ती है। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्टॉक का प्राइस कितने हाई से नीचे टूटा हुआ है। अभी वो स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा हो, और वहां पर आप सोच रहे हो कि 1 लाख रुपए डाल दूं, कभी नहीं। ठीक है। ये प्राइस बहुत टूट चुका था, अच्छा प्राइस मिल रहा था, ऑलरेडी 60-70% टूट चुका है इससे, तो ये अच्छा प्राइस है। ठीक है। और सपोर्ट के आसपास भी आया था। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप ऑल टाइम हाई में प्राइस में इन्वेस्ट करो तो फंस जाओ। वो सब चीजें करोगे तो डेफिनेटली वो चीजें वो लोग करते हैं जो चेज करते हैं स्टॉक को, और चेज वो करते हैं जिनको पता नहीं होता कि स्टॉक को कहाँ बाय करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो मैंने आपको दोबारा बता दिया, अभी भी मौका है, लेकिन ₹2.45 50 पैसे वाला दोबारा बाय नहीं करना है। 3.20 चल रहा, चलने दो, ये नीचे आएगा। अब बिलीव करना सीखो। ठीक है। नहीं आएगा तो सेहत को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ₹2.50-60 पहले बाय नहीं करना है, 1.19 का स्टॉप लॉस लगाना है। रिवॉर्ड आपको मैंने बता दी। ठीक है भाई। तो प्रॉफिट अच्छे आए। अब लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करना, तो ये मैंने आपको बता दिया। पहले से 70 पैसे बताया था, वहां पर अच्छा पैसा बना, अब दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर रिस्क ज्यादा है 60% का, तो वो आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि 60% का लॉस हो सकता है जो भी मैं इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक में। ठीक है। पहले जो लॉस था 20 या 30% का था जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था, लेकिन अभी का लॉस बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा यहाँ पर साइज बन रहा है कैंडल का, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है। तो समाप्त करता हूँ, मिलता है आपको अपने अगले वीडियो में। कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है, कुछ ही पूछना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आपके आगे आता रहूंगा।